अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आज ले रहे हैं, 1 महीने बाद ले रहे हैं, 1 साल बाद ले रहे हैं या 10 साल बाद ले रहे हैं, तो आज की स्टोरी, आज का एक्सपीरियंस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, एक कस्टमर की स्टोरी है, उन्होंने खुद बताई हैं। जो ट्रिक्स उन्होंने लगाई हैं, वो आपके काम हमेशा ही आएँगी। आपको बढ़िया डिस्काउंट चाहिए, तो भी काम आएगी। आप चाहते हैं आप स्कैम से बचें, तो भी आपके काम आएँगी। और आप चाहते हैं कि 98% लोग जिस प्राइस में गाड़ी लेकर आते हैं ना, आप उनसे सस्ती लेकर आए, तो भी आपके काम आएगी। और ऐसी कोई बहुत भयंकर ट्रिक्स नहीं है। देखिए, जब मिस्टर प्रणीत स्टार्टिंग में गाड़ी लेने के लिए गए थे ना, तो उनकी नॉलेज क्या थी उसमें लगभग आप जीरो टाइप मान सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग सुनेंगे किस तरीके से वो नेगोशिएट कर रहे थे, तो आपको पता लगेगा यार आपकी जो स्किल्स है ना, वो उनसे ज़्यादा हैं। तो अगर वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, तो आप भी कर सकते हैं वही मेहनत करके। तो क्या ये स्टोरी है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई स्टोरी एक्सपीरियंस शेयर करना, कोई कंफ्यूजन है गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, कोई प्रोसेस से रिलेटेड, स्कैम से बचना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर प्रणीत ने बताया उनको गाड़ी मई में जो है, मई 2025 में वो ले चुके हैं। लेकिन जो ये ट्रिक्स है ना, ये पहले भी इतनी कामयाब थी और आज भी कामयाब है, आगे भी रहेंगी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्च कर दी थी लेने, और उन्होंने पहले फाइनल की अर्टिगा। अर्टिगा के लिए वो डीलरशिप पर चले गए। वहां पर उनको गाड़ी का प्राइस बताया गया 13,14,000 रुपये, 13.14। अब उनको गाड़ी खरीदना पता है क्या लगता था, कि जिस तरीके से जैसे अपना डोमिनोज हो गए या पिज्जा हट हो गए या मैकडी वगैरह कोई भी हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, जिस तरीके से उनके हर आउटलेट पे एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होती है, एक स्टैंडर्ड जो प्राइसिंग है वो होती है, तो ये मान रहे थे मारुति में भी ऐसा ही होता है। इस डीलर पर चले गए, इसने ये प्राइस बता दिया है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो इन्होंने थोड़ा सा डरते डरते उनको क्या कहा, आप 13.14 बता रहे हैं ना, चलो इसको प्लीज 13.10 कर लेते हैं, मतलब प्लीज 4,000 का डिस्काउंट तो आप दे ही दो ना, हम 13 लाख रुपए दे रहे हैं। तो वो समझ गए सामने वाले कि नहीं, मतलब कस्टमर को कुछ नहीं पता है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये रहेगा तो यही रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। चलो ठीक है। तो वहां से बुकिंग तो इन्होंने नहीं कराई, लेकिन इनको लगा कि गाड़ी इतने में मिलेगी। उसके बाद ये बाई चांस दूसरे डीलरशिप पर चले गए। वहां पर इनको बैठते ही जो डीलरशिप ने प्राइसिंग वगैरह बताई, वो बताई 25,000 रुपये कम। अब वहां से यार ये समझ रहे हैं, उसकी जो कोटेशन है वो मिला रहे हैं, इसकी कोटेशन मिला रहे हैं। इसने इंश्योरेंस कुछ लिख रखा है, दूसरे ने कम लिख रखा है। उसने आरटीओ में भी कम पैसे मतलब लिख रखे हैं, दूसरे ने ज्यादा लिख रखे थे। तो इस तरीके से 25,000 रुपीज कम हो गए हैं। वहां से थोड़ी सी दिमाग की घंटी बजी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ ये चलता है। और तीसरे डीलरशिप पर भी वो चले गए। वहां पर उनको पता लगा, वो आपस में बात कर रहे थे कि अभी कंपटीशन जो है ना काफी ज्यादा चला हुआ है, इसने उतनी गाड़ी बेच दी है, उस शोरूम ने इतनी बेच दी है। तो वहां से इनको आइडिया हो गया कि हाँ, यहाँ पर ना कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है, हमारी ही बेवकूफ़ी थी जो हम इस टाइप से मान रहे थे। अब इनको थोड़ा सा खींच कर लेना पड़ेगा। तो वहां से मिस्टर प्रणीत ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, और उन्होंने लगभग लगभग 4 स्टेट्स के अंदर 25 डीलरशिप पर फोन्स घुमा दिए। विजिट नहीं किया हर किसी को, लेकिन फोन घुमाए, इसकी डील उसको, उसकी डील इसको। ये करते 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 उनको बहुत सारी चीजों का पता लग गया। डिस्काउंट मिलना तो बाद की बात है, और बहुत सारी चीजों का उनका पता लगा। कौन इंश्योरेंस कम दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है, कहाँ पर आरटीओ में मार्जिन हो सकते हैं, कौन एसेसरीज दे रहा है, इस गाड़ी पर क्या है, उस गाड़ी पर क्या है। जब 25 लोगों से इन्होंने बात कर ली, तो बहुत सारी चीजों का इनको आइडिया हो गया। फिर इन्होंने अपनी तरफ से एक रामबाण चलाया। 11.57 की इन्होंने अपनी एक डील बनाई। इनको आइडिया हो गया था कि कम से कम इतना इंश्योरेंस मिल सकता है। किसी ने आरटीओ को इनको कम पैसा दिया था, बीएच सीरीज में इनको नंबर लेना था। तो एक जगह पर ये जहां पर गए ना, उन्होंने बताया 80,000 रुपये आपके बीएच सीरीज नंबर के पैसे लगेंगे स्टार्टिंग के 2 साल के लिए। लास्ट में जब आप सुनेंगे कि बीएच के लिए ये मतलब 2 साल के लिए क्या लगते हैं, तो 80,000 और जो एक्चुअल में लगे हैं वो आप समझ जाएंगे कितना जो है डीलरशिप खा लेते हैं। तो वहां से इनको डील कहीं भी नहीं मिल रही थी। हर जगह इनको पता लगा अर्टिगा जो है काफी डिमांड की गाड़ी रहती है। किसी ने अगर आरटीओ में कम किए, इंश्योरेंस में कम किए, तो वो लोग कह रहे हैं आपको 1.5 लाख रुपए की एसेसरी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये गाड़ी हम नहीं देंगे। तो भी ये घूमते रहे। एक जगह पर एक डीलरशिप पर ये गए, वहां पर इनका थोड़ा सा सिक्का चला। वहां पर ना एक नया बंदा, न्यू ज्वाइन ही था,
1-2 महीने हुए होंगे, मतलब इतना तेज नहीं था, वो इनको मिल गया। उसके साथ मिलकर इन्होंने डील की और उसको जो है ना लपेट लिया, क्योंकि अब तो ये बड़े तेज हो चुके थे। उसको लपेटते लपेटते 11.57 की इन्होंने अपनी डील बनवा ली। ठीक है, वो ऑन पेपर वगैरह जो भी है वो सब हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा 10 लाख रुपए मैं लोन कराऊंगा और बाकी जो 1.5 लाख रुपए के आसपास बचा उसका मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा। और क्रेडिट कार्ड पर जो एक्स्ट्रा पेमेंट लगती है 2%, 2.5%, 1% ले लेते हैं, वो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, गाड़ी देखने वगैरह के लिए चले गए वहां पर। अब मैनेजर कह रहा है सर वो जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर पैसे लगते हैं ना वो तो आपको देने पड़ेंगे, पहले ही आपने बहुत निचोड़ कर खींच कर ये डील ली है। वहां पर इन्होंने कहा कि आरबीआई को अगर शिकायत करानी है तो बताइए, क्योंकि ये बैंक में काम करते हैं। और तब तक इन्होंने आरटीओ से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है और जो आरबीआई की जो भी नोटिफिकेशन है सब निकाल कर रखी थी अपने पास, और बाकायदा पेपर पर निकाल कर रखी थी। जो कोई कुछ भी बोले, ये देखो यार आरटीओ का ये है, इस तरीके से आप इतना पैसा कैसे बना रहे हो, इंश्योरेंस में आप इतना पैसा कैसे बना रहे हो, आप ऐसे कैसे मुझसे चार्जेस ले सकते हो। तो उस बंदे ने कहा चलो ठीक है सर, हाथ जोड़ते हैं, आप 11.57 दे दीजिए, गाड़ी की पीडीआई वगैरह कर लीजिए। इन्होंने पीडीआई वगैरह शुरू की। तो वहां पर थर्ड पार्टी को ये लेकर गए थे, वहां पर पता लगा उसकी जो सिक्योरिटी टेपिंग होती है इंजन बे के अंदर, वो जगह जगह से कहीं कहीं से खुली हुई थी। इनको आइडिया हो गया गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने गाड़ी छोड़ दी। अब वो लोग बोल रहे हैं सर गाड़ी में प्रॉब्लम है सच कुछ नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते हम दूसरी मंगा देंगे। ये कह रहे हैं यार जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो दूसरी क्यों मंगा दोगे, आप यही दे दो ना, लेकिन ये मुझे जस्टिफाई करो कि ये टेपिंग वगैरह क्यों ओपन है। वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, इन्होंने वहां पर आइडिया कैंसिल कर दिया, मुझे मारुति की अर्टिगा लेनी ही नहीं है, दूसरी गाड़ी सर्च करने के लिए फिर ये चल पड़े। अब वहां पर इनको पता लगा कि किया कारेंस जो है वो भी काफी अच्छी गाड़ी है। उस गाड़ी का प्राइस इन्होंने पता किया तो 13.80 लाख रुपीज के आसपास इनको उस गाड़ी का प्राइस बीएच सीरीज के साथ मिल रहा था। ये जीएसटी कट से पहले की बात हम कर रहे हैं। तो वहां पर फिर से इन्होंने, अब तो मतलब बहुत सारे इनको आइडिया हो चुके थे ना, बहुत सारी जगह पर ये घूमे, जनवरी से गाड़ी के लिए सर्च करना शुरू कर दिया था इन्होंने, और मई के आसपास इन्होंने गाड़ी ली। तो अब उनको ये बता रहे हैं कि ये देखिए इतने पैसे आरटीओ के लगेंगे। वो उन्होंने तो अपनी तरफ से 13.80 लिख दिया था, लेकिन फिर जब इनका सिक्का चला तो वहां पर करते 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 12.14 के आसपास इनकी गाड़ी जो है वो आई। लेकिन वो भी कैसे आई, इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या इन्होंने किया था। पहले 60-70 हज़ार रुपए के आसपास इंश्योरेंस लिखा जा रहा था। इन्होंने कहा कि मैं खुद बैंक से हूँ, खुद मेरा बैंक जो है ना वो भी इंश्योरेंस करता है, आप इंश्योरेंस इतना महंगा दे रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बैंक से करा लूंगा। इन्होंने कहा अच्छा आपका बैंक क्या ऑफर कर रहा हो सकता है हम उसको मैच कर दें। तो इन्होंने अपने बैंक से पूछा कि यार आप लोग कितना दे रहे हो। बैंक ने कहा हम 30,000 तक मतलब दे सकते हैं, आप इंटरनल उसमें हो तो हो जाएगा। ऑनलाइन इन्होंने चेक किया 22 का मिल रहा था। इन्होंने उसको कोट किया कि 25,000 रुपीज का ना मुझे बैंक दे रहा है, और बैंक से एक झूठी जो है वो कोटेशन बनवा भी ली। बैंक को तो इन्होंने बता ही दिया था कि यार मुझे आपसे लेना तो है नहीं, लेकिन वहां मैं उनको दिखाऊंगा तो वो मुझे दे देंगे। 22,000 रुपये जो इनको ऑनलाइन मिल रहा था वो जानबूझ कर इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ तक शायद वो ना आ पाए, 2-3 हज़ार रुपये तो वो अपना मार्जिन भी रखेंगे। डीलरशिप इस पर भी मान गया। कहाँ वो 50-60 हज़ार रुपये इंश्योरेंस के जोड़ रहे थे, कहाँ 25,000 रुपये में, मतलब इनके खुद के बैंक से जहाँ ये काम करते हैं उससे भी कम में डीलरशिप ने इनको हर एड ऑन के साथ, जितने भी आरटीआई कंज्यूमेबल वगैरह है उन सब के साथ इनको वो डील दे दी। और बीएच सीरीज नंबर के लिए जो कुछ डीलरशिप स्टार्टिंग में 80-90 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये में इनको 2 साल का जो आरटीओ वगैरह के चार्जेस हैं वो दे रहे थे, वो चीज़ इनको जब इन्होंने सारी चीज़ें आरटीओ के जो इनके पास से परफॉर्मा वगैरह थे वो सब निकाले, 15,000 रुपीज में इनको जो है आरटीओ फीस पहले 2 साल के लिए पड़ी। तो आप समझ रहे हैं ना, जब आप घूम लेते हैं ना, जब आप मार्केट में निकलते हैं तब आपको पता लगता है यार मार्केट में चल क्या रहा है। 10 लोगों से बात कीजिए तब आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट में किस तरीके से कहाँ पर डीलरशिप जो है वो हमें काट रहे हैं। और तब आप जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब खुद अंदर से कॉन्फिडेंस निकल कर आता है, सामने वाले को भी अपने आप झलक जाता है और वो समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। 12.14 में जब ये अपनी गाड़ी लेकर आए ना, सेम डे 13.8, 13.90, 14 लाख तक के आसपास गाड़ी इनके सामने सेम इनके वाला वेरिएंट बिका है। वहां पर डीलरशिप ने बोल दिया सर प्लीज आपके साथ जो डील हो गई और किसी को प्लीज मत बताइएगा।
तो ये तरीके होते हैं डिस्काउंट लेने के, घूमना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। फिर से कह रहा हूँ आपसे, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई एक्सपीरियंस है, आप शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी टाइप की गाड़ी लेने में, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।